करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए। मुझे आपकी पाई बचानी चाहिए नहीं बचानी चाहिए? आपके हक का पैसा बचाना चाहिए नहीं बचाना चाहिए? सत्यजीत हमारे समाज सहयोगी इस वक्त और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। सत्यजीत, एक तरफ ये बरामदगी चल रही है, दूसरी तरफ अक्सियात मिश्रू की प्रधानमंत्री सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि देखिए मैं तो पाई बचा रहा हूँ, लेकिन झारखंड में नोटों का पहाड़ बरामद हो रहा है। देखिए बिल्कुल जिस तरह से रिकवरी हो रहा है, अब वाकई जो है विपक्ष जो है यहाँ पे बीजेपी यहाँ पे विपक्ष में है, उसको मौका मिल चुका है। अब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो जाहिर तौर पे एक ऐसा नैरेटिव सेट होगा जिसको लेकर बीजेपी अब और जोशो खरोश के साथ चुनाव में उतरेगी। यहाँ पे झारखंड में अभी चुनाव होना बाकी है। यहाँ पे 13 मई, 20 मई, इसके अलावा 25 मई और 1 जून को 4 चरणों में चुनाव होना है, यानी चौथे चरण से यहाँ पे चुनाव शुरू ही हो रहा है। तो पूरा चुनाव बाकी है। पहले भी जब प्रधानमंत्री यहाँ दौरे पे आए थे तो उन्होंने जेएमएम के बारे में बहुत जो है कहा था कि भ्रष्टाचार में पार्टी आकंठ डूबी हुई है। तो एजेंडा पहले से सेट था कि विकास बनाम भ्रष्टाचार। उस वक्त वो फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का उद्घाटन करने के लिए आए थे, जो लाइफलाइन माना जाता है धनबाद के सिंदरी टाउनशिप का, और वही उसी मंच से उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर और इसके अलावा तुष्टीकरण की नीति को लेकर पूरा जो यहाँ रूलिंग अलायंस है उसके ऊपर हमला बोला था। और अब जब चुनाव शुरू हो चुका है, चुनाव लगातार हो रहे हैं, उस बीच इतनी बड़ी बरामदगी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का के ओर इशारा करता है। मनी अब जो है मनी ट्रेल किसका है ये सब जो है तय होगी। लेकिन एक बड़ा मुद्दा ऐसा मिला है जिस पर बीजेपी माइलेज लेगा, एनकैश करने का उसको मौका मिल रहा है झारखंड के अंदर। हालांकि जिस तरह से यहाँ पे 14 सीटें हैं और उस पर 12 पे एनडीए का कब्जा है, और इस बार कई सीटों पे ये कहा जा रहा था कि कंटेस्ट हो सकता है। तो इस तरह का जो एपिसोड सामने आया है, तो इससे बीजेपी का मनोबल अब 7वें आसमान पे होगा। लगातार जो बीजेपी के नेता हैं तीखे प्रहार कर रहे हैं, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश हो, पार्टी के प्रवक्ता हो, और डिफेंड करना कांग्रेस जेएमएम को मुश्किल हो रहा है। खुद आलमगीर आलम जो रूरल डेवलपमेंट विभाग के मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि सरकारी मुलाजिम है, उनके पीएस जो हैं, यानी एक तरह से रिजूल करने की सत्यजीत हमें नजर भी आने लगा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी खुद जो है मंचों से घेरने लगे। आपके पास हम लौटते इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुनीश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुनीश, इतना पैसा, नोटों की इतनी गड्डियां, ये किसकी हैं और क्या ये 33 करोड़ से ज्यादा हो सकती है? क्या आपके पास इससे जुड़ी बात? जी देखिए, पैसों की गिनती राजीव चल रही है और हो सकता है कि जो कैश अमाउंट मिला है अभी तक, जो नगद बरामद हुआ है 30 करोड़ रुपए से ज्यादा जाने का अनुमान है। 2 बैंक अधिकारी, ईडी के जो अधिकारी हैं वो नोटों की गिनती कर रहे हैं। लेकिन इसमें खास बात राजीव यह है कि जब ईडी ने पिछले साल मई के महीने में एक चीफ इंजीनियर को गिरफ्तार किया था, गिरफ्तारी की वजह थी मात्र 10,000 रुपए की रिश्वत। और उसके बाद ईडी ने जब बयान दर्ज किया उसका, तो उसने बताया कि जो रिश्वत का पैसा आता है वो सब में बंटता है, मंत्री से लेकर तो मंत्री के साथ में काम करने वाले लोगों तक। उसके बाद ईडी ने जानकारी निकालनी शुरू की, जो इंटेलिजेंस की जानकारी है उसके बाद पता चला कि जो उनके निजी सचिव हैं उनके घर पर काम करने वाले शख्स के घर पर यह पैसा रखा हुआ है। और उसके बाद ईडी जब सुबह गई थी तो जो सूत्र बता रहे हैं उनके दिमाग में आता है कुछ 20-25 लाख 50 लाख रुपए करीब उनके पास में बरामद हो सकते हैं। लेकिन जब ईडी के अधिकारी पहुंचे 15 मिनट के अंदर उनको ऐसी जानकारी मिल चुकी थी कि 20 करोड़ रुपए से ज्यादा वहां पर हो सकते हैं, और इसी की वजह से बैंक के अधिकारी वहां पर मिले थे। और कुल मिलाकर ईडी का यह कहना है कि जानकारी झारखंड सरकार को दी गई थी, लेकिन झारखंड सरकार ने कार्रवाई करने की जगह जो पत्र ईडी ने लिखा हुआ था कि आपके अधिकारी लगातार इस तरह की जो गतिविधियां हैं भ्रष्टाचार की उसमें शामिल हैं, उनकी जगह पर, उन पर कार्रवाई करने की जगह पर उस पत्र को उन अधिकारियों तक पहुंचा दिया गया। यानी कि आप भ्रष्टाचार करिए लेकिन तरीका बदल दीजिए। लेकिन ईडी जो थी वो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर कड़ी कार्रवाई करना चाहती थी, और उसी की वजह से आज देखा गया कि किस तरीके से ईडी जो है वो कार्रवाई करते हुए इतने बड़ी रकम बरामद करती है। और इसके पहले भी अगर झारखंड में कार्रवाई की बात करें, पूजा सिंघल जब गिरफ्तार हुई थी 19 करोड़ रुपए कैश इसी तरह से बरामद हुआ था उनके सीए के घर से। इसके बाद हमने देखा था कि हेमंत सोरेन जो कि उस वक्त के मुख्यमंत्री थे,
उनकी गिरफ्तारी हुई थी और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद में कहीं न कहीं आरोप लग रहे थे कि क्या ये राजनीतिक कार्रवाई है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि कुल मिलाकर जो कार्रवाई है, ईडी का ये कहना है कि सही डायरेक्शन में, और इसी वजह से प्रधानमंत्री जो है लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और यह मोदी की गारंटी, ऐसा वो ऐलान कर। और साथ ही इससे एक मैसेज भी है यहाँ से मनीष, ईडी के जो ईमानदार अधिकारी हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं और सबूत भी सामने है, फिर भी कुछ नेता, कुछ पॉलिटिकल पार्टी सवाल खड़े करती हैं कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। अब सोचिए कि उपयोग या दुरुपयोग ये जनता पर छोड़ा जाता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर से आपका अनुरोध करते हैं। इस बीच आलमगीर आलम क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, आपको सुनवा देते, सुनिए। संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है, वो हमारा पीएस है और हम लोग भी जब भी पीएस में सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। इसके पहले भी दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है, टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद बताएंगे। चलिए खबरों बढ़ते आगे और कुछ आतंकवादी हमले को लेकर अपडेट